बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 मार्च 2024। हम इसके ऊपर काफ़ी देर से वीडियोस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी फ़िल वक़्त जो है वो हमारी बातों को ज़्यादा जो है वो टेक आउट नहीं कर रहे, क्योंकि डेफ़िनेटली हम जो बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल उलट अपोजिट हो रही हैं चीज़ें। तो डेफ़िनेटली हम तो अपनी बात के ऊपर कायम हैं और कायम रहेंगे, क्योंकि कंटेंट वही है जिसके ऊपर आप रहते हैं और वही बात जो है वो आप मार्केट को समझ कर बताते हैं। यहाँ पर मार्केट में अब भी लोग बात करें कि 260 तक डॉलर आ जाएगा, 250 तक ये स्टेबल रहेगा, लेकिन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी आज भी क्लेम कर रहा है कि डॉलर आपका एक दफ़ा बढ़ेगा और ठीक ठाक बढ़ेगा। सिर्फ एक दफ़ा इसको झटका लगेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा सारा काम। डॉलर जो है वो 350 रुपये तक भी जा सकता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की जो बड़ी शर्त रखी थी उसमें पाकिस्तान ने एक शर्त जो है वो अभी तक अपने मुआदे की तोड़ दी है। आईएमएफ मुआदे की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। 272 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर ली गई हैं और हुकूमत के मजमूई अखराजात में कोई तब्दीली नहीं आई। और हम बात कर रहे हैं कि हम डॉलर को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर हमने 272 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर कर ली हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें, हुकूमत ने जो आईएमएफ से किए गए मुआदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 272 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर की हैं, उसका असर क्या हुआ है? उसका असर आपकी बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर अभी सामने आ रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, डीजल महंगा होने जा रहा है, विच लीड्स टू इंक्रीज मोर इन्फ्लेशन। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मजीद क्या होगा? सोने की फ़ी तोला कीमत में अभी मजीद कमी हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, तो कल जो वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहब हैं, उन्होंने कहा जी जीडीपी जो तनासुब है उसको दुगना किए बगैर, टैक्स कलेक्शन किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। और ये वही शमशाद अख्तर साहब हैं जो पहले कह रही थी कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम पाकिस्तान के अंदर 30 अरब डॉलर तक अपनी जो है वो तिजारत को ले जाएंगे। उसके बाद निगरान हुकूमत जो पाकिस्तान की है वो 5 साल मनसूबा पेश करने से अभी कासिर है, क्योंकि उनके पास बजट नहीं बन रहा। और यहाँ पर लोग क्लेम करें कि डॉलर 250-260 तक आ जाएगा। उसके बाद इन्फ्लेशन पर देखें तो गैस आपकी महंगी हो रही है, मजीद 41% महंगी करने की सिफारिश आ चुकी है। और गैस महंगी होने के बाद आम सार्फिन के बिल कितने ज़्यादा आएंगे ये भी आप चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप ओवरऑल अगर डेली बेसिस चीज़ें देखें, ओपन मार्केट में घी, कुकिंग ऑयल, इन तमाम तर चीज़ों में इजाफा हो रहा है जो ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी कि इन्फ्लेशन मजीद बढ़ रहा है। महंगाई की हफ्तावार जो शरह है उसमें मजीद जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। 43% से जायद की सतह के ऊपर महंगाई आपकी बरकरार है। अब सवाल है, आईएमएफ से तयशुदा जिस प्रोग्राम पर इस वक्त पाकिस्तान अमर दरामद कर रहा है उसके तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वफाकी कबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने रवा माली साल के लिए 272 अरब रुपये की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी है। अब ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बजट की ग्रांट में इजाफे पर जो है वो ये होती है, और जबकि टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब है कि बजट में तय करदा कोई ग्रांट किसी और मद की ग्रांट में डाल देना। वजारत ख़जाना की तरफ से ये बताया गया है कि टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट से हुकूमत के मजमूई अखराजात में इजाफा नहीं होता। पाकिस्तान में अगर आप देखें पाकिस्तान में अगर आप देखें, शहबाज शरीफ की क़यादत में जो 11 इत्तेहादी जमात की हुकूमत थी उसने 18 जुलाई 2023 को मुज़ाकरात के दौरान आईएमएफ को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के लिए ये यकीन दिलाया था कि वो पार्लियामेंट के तय करदा जितना भी फाइनेंशियल स्टेटस होगा उससे हटकर माली साल 2024 में बजट की हदूद से बाहर किसी भी टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी नहीं देगी। लेकिन निगरान हुकूमत ने 19 जनवरी 2024 को ताज़ा तरीन मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में आईएमएफ को यह यकीन दहानी करा दी कि रवा माली साल के लिए मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन एदादोशुमार के मुताबिक 23 अक्टूबर 2023 को कबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने एरा की तरफ से समरी की बुनियाद पर 48 करोड़ 40 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है जुलाई 2023 के बाद एरा के 414 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जितनी भी सैलरीज और अलाउंस होगी उनकी अदायगी मुमकिन बनाना थी। अब सवाल ये है कि 9 जनवरी 2024 को राब्ता कमेटी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को फील्ड की एक्टिविटीज़ अपग्रेडेशन और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसका असर डेफिनेटली पाकिस्तान के आने वाले मुआहदे के ऊपर होगा। और जिस तरह पीडीएम की हुकूमत ने बहुत दिल जोड़कर बहुत मुश्किलों से वो मुआहदा किया था, ये जो अगला मुआहदा होगा ये इतना मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली ये टर्न ओवर देगा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को। एक दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शंस आ जाते हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कौन सी पार्टी के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं कौन सा बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर सकता है उस हवाले से भी। लेकिन फिलवक्त जो बात है वो यही है कि जो डॉलर है जनाब वो आपका एक दफ़ा बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान सीमेंट के एक्सपोर्ट्स में भी करीबन 7 माह के दौरान 90% इजाफा हो चुका है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी बूम करेगी पाकिस्तान में आने वाले दिनों में। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियोस करते हैं। बाकी मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।